Assalamualaikum. Here I am Kainat Siddiq with Komal Fatima and I'm going to show you MMT of forearm. So MMT of forearm includes two exercises that are supination and pronations. So first of all I'm going to do supination of Komal Fatima. Here supinations involves two muscles, supinators and biceps brachii. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डू ग्रेड 3 एंड ग्रेड 3 में जो सुपिनेशन होती है वो पेशेंट में सबसे पहले हम इसका 90 डिग्री का एंगल सेट करवाएंगे एंड देन इनकी मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करेंगे एंड देन अगेन हम इनको बोलेंगे कि हमें ग्रेड 3 में खुद अपनी सुपिनेशन करके दिखाएं. ओके, सो सुपिनेशन में ग्रेड 3 में हम पेशेंट को खुद कहते हैं कि हमें अपनी सुपिनेशन करके दिखाएं. आप मुझे ऐसे ये देखिए इनका ग्रेड 3 बिल्कुल फेयर है. अब हम चलते हैं ग्रेड 4 पर. ग्रेड 4 पर अगेन हम इनकी 90 डिग्री एंगल सेट करेंगे, मिड प्रोन पोजीशन सेट करेंगे. मिड प्रोन पोजीशन सेट करने के बाद हम यहाँ पर इनको सपोर्ट देंगे और यहाँ पर से इनको रेजिस्ट करेंगे ऐसे. ये थी इनकी सुपिनेशन में ग्रेड 4. अब हम इनकी सुपिनेशन में ग्रेड 5 करवाएंगे. ग्रेड 5 के लिए अगेन हम वही 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगे, मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करेंगे. मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करने के बाद हम इनको यहाँ से सपोर्ट करेंगे, इनकी एक्सरसाइज को रेजिस्ट करेंगे. आप थोड़ा जी. तो ये थी हमारी ग्रेड 5. ग्रेड 5 में सुपिनेशन करने के बाद हम अब आ जाते हैं प्रोनेशन पर. तो अब हम करने वाले हैं MMT ऑफ फोर आर्म इन प्रोनेशन. प्रोनेशन के अंदर दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोनेटर्स टेरिस और प्रोनेटर्स क्वाड्रेटर्स. सो अब मैं करूँगी MMT ऑफ फोर आर्म विद प्रोनेशन. प्रोनेशन में दो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं, प्रोनेटर्स टेरिस और प्रोनेटर्स क्वाड्रेटर्स. सो अगेन प्रोनेशन के लिए मैं पेशेंट की जो एंगल है वो 90 डिग्री करूँगी एंड इनकी मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करूँगी. मिड प्रोन पोजीशन भी मेंटेन हो गई है और 90 डिग्री भी मेंटेन हो गया है. 90 डिग्री और मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करने के बाद मैं इनकी सबसे पहले ग्रेड 3 में प्रोनेशन करवाने जा रही हूँ. ग्रेड 3 में हमें पेशेंट खुद करके दिखाएगा कि वो प्रोनेशन कर सकता है या नहीं. ग्रेड 3 हम सब जानते हैं कि फेयर होता है. ग्रेड 3 में प्रोनेशन ऐसे करना, ऐसे नहीं, इसको ऐसे मिड प्रोन पोजीशन, 90 डिग्री का एंगल और प्रोनेशन ऐसे. ये हमने 90 डिग्री का एंगल मेंटेन कर लिया. यहाँ पर हमने मिड प्रोन पोजीशन बना ली. अब हम उनकी ग्रेड 3 में प्रोनेशन करवाने जा रहे हैं. ग्रेड 3 में प्रोनेशन पेशेंट जो है वो हमें खुद करके दिखाएगा कि उनसे फेयरली प्रोनेशन हो रही है या नहीं. सो प्रोनेशन ये सबसे पहले आप ऐसे, इसको आपने ऐसे रखना है 90 डिग्री पर और प्रोनेशन में इस तरह और प्रोनेशन में जी. तो देखा आपने इनकी प्रोनेशन बिल्कुल फेयर है. अब हम इनकी ग्रेड 4 में प्रोनेशन करवाने जा रहे हैं. दोबारा से हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल मेंटेन करेंगे, मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करेंगे एंड यहाँ पे हमने सपोर्ट देनी है और यहाँ से हमने पकड़कर रेजिस्ट करना है अपनी प्रोनेशन जी. तो आपने देखा ये थी हमारी ग्रेड 4 के अंदर प्रोनेशन. अब हम ग्रेड 5 के अंदर प्रोनेशन करवाने जा रहे हैं. ग्रेड 5 के अंदर हम पेशेंट का फिर से दोबारा से 90 डिग्री मेंटेन करेंगे, एंगल मिड प्रोन पोजीशन मेंटेन करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट करेंगे और यहाँ से इनको रेजिस्ट करेंगे. ये थी इनकी प्रोनेशन. ठीक है, तो ये थी हमारी MMT ऑफ फोर आर्म प्रोनेशन और ये थी इनकी ग्रेड 5 और ग्रेड 4 और ग्रेड 3 के अंदर प्रोनेशन. सो अब हम इसको वाइंड अप करते हैं. हमने सुपिनेशन और प्रोनेशन दोनों करके दिखा दी हैं और हमारी MMT ऑफ फोर आर्म बिल्कुल कंप्लीट हो गई है. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड एंड नाउ आई एम गोइंग टू बी द पेशेंट ऑफ कोमल फातिमा. दैट्स इट. Assalamualaikum. My name is Komal Fatma. I am student of DPD and today my topic is elbow flexation and elbow extension.
एल्बो में दो मूवमेंट्स इन्वॉल्व होती हैं, एक होती है एक्सटेंशन और एक होती है फ्लेक्सेशन। सबसे पहले मैं आपको एल्बो फ्लेक्सेशन करके बताऊंगी पेशेंट पे कि फ्लेक्सेशन में 3 डायरेक्शंस होती हैं, एक सुपिनेशन होती है, एक मिड प्रोन होती है और एक प्रोनेशन होती है। सबसे पहले हम लोग एल्बोज करेंगे सुपाइन पे, सुपिनेशन पे। पेशेंट को जो मसल्स इन्वॉल्व होती हैं एक सबसे पहले सुपाइन फ्लेक्सेशन होती है, एक मिड प्रोन फ्लेक्सेशन है और एक प्रोनेशन फ्लेक्सेशन है। सबसे पहले हम सुपाइन फ्लेक्सेशन करेंगे। सुपाइन फ्लेक्सेशन में मसल्स इन्वॉल्व होती हैं बाइसेप्स ब्रेकियालिस। और सबसे पहले हम पेशेंट का ग्रेड 3 चेक करेंगे। पेशेंट हमें इसकी ग्रेड 3 चेक कराएगा कि क्या वो पर्सन है, इसकी कंडीशन क्या है। इस तरह करके दिखाया, ये पेशेंट की ग्रेड 3 कंडीशन है और इसकी कंडीशन हम फेयर कहेंगे। पेशेंट ने खुद करके दिखाया। अब मैं पेशेंट को इधर से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी, यहाँ पे मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी और पेशेंट का मैं ग्रेड 4 चेक करके करूँगी। पेशेंट का ग्रेड 4 भी ठीक है और यहाँ पे इसकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल गुड है। अब मैं पेशेंट की सुपाइन फ्लेक्सेशन में ग्रेड 5 चेक करेंगे हम। यहाँ से मैंने स्टेबिलिटी प्रोवाइड की है पेशेंट को, यहाँ से मैंने फ्लेक्सेशन प्रोवाइड की है। अब पेशेंट खुद करके दिखाएगा। अब ये पेशेंट की ग्रेड 5 भी बिल्कुल सुपाइन फ्लेक्सेशन करेक्ट है। इसकी कंडीशन जो है बिल्कुल नॉर्मल है। अब हम पेशेंट की मिड प्रोन फ्लेक्सेशन चेक करेंगे। ये पेशेंट की मिड प्रोन फ्लेक्सेशन है और यहाँ पे मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। ब्रेकियोर को रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी। सबसे पहले इसका मैं ग्रेड 3 चेक करना चाहती हूँ। आप ये करके दिखाएं इसको। ये इसका ग्रेड 3 है और इसकी ये कंडीशन बिल्कुल फेयर है। नेक्स्ट हम इसके ग्रेड 4 चेक करेंगे। यहाँ से मैं इसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी पेशेंट को और यहाँ से मैं इसको रेजिस्टेंस। अब मैं पेशेंट का ग्रेड 4 चेक करूँगी, यहाँ से मैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से पेशेंट को रेजिस्टेंस दूँगी कि पेशेंट और क्योंकि हमें पेशेंट का ग्रेड 4 चेक करना है। ठीक है, ये पेशेंट का ग्रेड 4 है, यानी कि पेशेंट की जो कंडीशन है वो बिल्कुल गुड है। अब हम इनका ग्रेड 5 चेक करेंगे। यहाँ से मैं रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से मैं स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी। अभी पेशेंट ने ये भी पूरे नॉर्मल तरीके से करके दिखाया, यानी कि पेशेंट की ये वाली कंडीशन भी नॉर्मल है। अब मैं आपको प्रोनेशन करके दिखाऊँगी। प्रोनेशन में मसल्स इन्वॉल्व होते हैं। अब मैं इनकी प्रोनेशन फ्लेक्सेशन करके दिखाऊंगी। इनके जो मसल्स हैं मसल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोनेशन में ब्रेकियालिस। अब मैं यहाँ से इनका ग्रेड 3 चेक करना चाहूँगी। ये पेशेंट खुद करके दिखा रहा है। इनका ग्रेड 3 है, यानी कि इनकी कंडीशन बिल्कुल फेयर है। अब मैं इनको यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी और इनका ग्रेड 4 चेक करूँगी। इनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल गुड है। अब हम इनका ग्रेड 5 चेक करूँगी। मैं फिर से अगेन इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी। पेशेंट ने ये भी पूरा नॉर्मल तरीके से किया, यानी कि इसकी ये कंडीशन भी खुद करके दिखा रहा है। इनका ग्रेड 3 है, यानी कि इनकी कंडीशन बिल्कुल फेयर है। अब मैं इनको यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी और इनका ग्रेड 4 चेक करूँगी। इनकी जो कंडीशन है वो बिल्कुल गुड है। अब हम इनका ग्रेड 5 चेक करूँगी। मैं फिर से अगेन इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से स्टेबिलिटी प्रोवाइड करूँगी। पेशेंट ने ये भी पूरा नॉर्मल तरीके से किया, यानी कि इसकी ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल है। अब मैं पेशेंट की एल्बो एक्सटेंशन करके दिखाऊंगी। ये एल्बो एक्सटेंशन है इस तरह से। अब यहाँ पे जो मसल्स इन्वॉल्व होते हैं वो मसल्स होते हैं ट्राइसेप्स ब्रेकियालिस। अब मैं पेशेंट का ग्रेड 3 चेक करूँगी। इसमें मसल्स इन्वॉल्व होते हैं ट्राइसेप्स ब्रेकियालिस और मैं पेशेंट का ग्रेड 3 चेक करूँगी इसमें एल्बो एक्सटेंशन में।
ये इनका ग्रेड 3 है जो कि बिल्कुल फेयर है। अब हम इनका ग्रेड 4 चेक करेंगे। यहाँ से ये यहाँ पे ये एक्सटेंशन है। अब हमने इनकी फ्लैग से हमने जो है ना इनकी एक्सटेंशन करवानी है पेशेंट की। यहाँ से मैं इनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी इनका ग्रेड 4 चेक करने लगी। यहाँ से मैंने इनको सपोर्ट प्रोवाइड करनी है और ये पेशेंट ने बिल्कुल एक ग्रेड 4 में करके दिखाया, यानी कि इनकी कंडीशन बिल्कुल गुड है। अब मैं इनकी नेक्स्ट करवाऊँगी ग्रेड 5 चेक करना चाहूँगी पेशेंट की। यहाँ पे मैं इनको दोबारा से सपोर्ट प्रोवाइड करूँगी, यहाँ से रेजिस्टेंस प्रोवाइड करूँगी और ये पेशेंट ने फिर से एक नॉर्मल तरीके से करके दिखाया। दिस इज़ फ्रॉम माई